नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों मैं आपके साथ विजय सर। दोस्तों बात करेंगे इन्वायरमेंट की। क्लास चलिए दोस्तों, यह 20वीं क्लास है, 20 नंबर की क्लास है। अभी तक हमने 19 क्लास आपकी कंप्लीट कर लिया है। प्रत्येक क्लास में आपके 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आते हैं। तो पिछला वीडियो यहाँ पे देखने के लिए तो बेल आइकन पर प्रेस कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा। बात करेंगे दोस्तों 30 प्रश्न आज के विटामिन से संबंधित प्रश्न बात करेंगे, जो आपके एग्जाम से 1 से 2 नंबर का आपका दोस्तों पूछ ही दिया जाता है। क्योंकि दोस्तों जो इन्वायरमेंट का आपका ये चैप्टर है, कंसेप्ट है आपका, 30 प्रश्न आते हैं, जिसमें आपके 15 क्वेश्चन जो हैं 15 नंबर्स के यहाँ पर कितने आपके पेडागोजी यानी शिक्षण शास्त्र के प्रश्न आते हैं, और यहाँ पे 15 नंबर आपका कंसेप्ट से रिलेटेड आता है। तो ये 15 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। तो आइए यहाँ पे 30 प्रश्न विटामिन के देखते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। अगर आप लोगों को पता हो तो हमें कमेंट द्वारा जरूर अपना बताते चलें कि इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट भी देते चलें। प्रश्न यह है, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? आ गया ABCD। चलिए बताइए कमेंट करके कि किस विटामिन में दोस्तों कोबाल्ट होता है। राइट आंसर बताइए हमें कमेंट कर। तो विटामिन किस में? B12 में। दोस्तों विटामिन जो B12 है उसमें आपका कोबाल्ट पाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है दोस्तों, और प्यारा सा जवाब भी चाहिए आप लोगों से। किसी सब्जी से प्राप्त न होने वाला विटामिन बताइए। यानी ऐसा विटामिन का नाम बताना है जो आपके सब्जियों से नहीं मिलता है। यानी ऐसा कौन सा विटामिन है दोस्तों जो हमें सब्जियों से प्राप्त नहीं होता है, उस विटामिन का नाम बताइए। तो वो है विटामिन डी। विटामिन डी दोस्तों सब्जियों से नहीं प्राप्त होता है, सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। सभी लोग जानते हैं, ज़्यादातर दूध में भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं स्क्रीन पर। क्वेश्चन यह है दोस्तों, किस विटामिन की कमी से बेरी बेरी रोग होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो किस विटामिन की कमी से बेरी बेरी रोग होता है? तो विटामिन B1 की कमी से आपका बेरी बेरी रोग हो जाता है। किसकी कमी से दोस्तों? विटामिन B1 की कमी से आपका बेरी बेरी रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, किसको रक्षात्मक पोषक तत्व कहा जाता है? रक्षात्मक पोषक तत्व यानी ऐसा तत्व जो आपकी शरीर की रक्षा करता है, तो वह आपका कौन है? यहाँ पे विटामिन को लिखा हुआ है, तो बिल्कुल सही बात है। किसको रक्षात्मक पोषक तत्व कहा जाता है? तो आपको विटामिन को क्या है? रक्षात्मक पोषक तत्व माना जाता है और कहा भी जाता है। अगर एग्जाम में देखिए घुमा फिरा के प्रश्न आ जाते हैं, ठीक है। रक्षात्मक पोषक तत्व तो आपका विटामिन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, 5वां प्रश्न है। कुत्ते को कौन सी विटामिन देने की जरूरत नहीं है? दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। कुत्ते को ऐसा कौन सा विटामिन है जिसे देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती दोस्तों? तो वह आपका विटामिन सी है। विटामिन सी जैसे खट्टे पदार्थों में होता है, सभी लोग जानते हैं, खट्टे पदार्थों में विटामिन सी पाया जाता है ज़्यादातर। तो आपका क्या है? कुत्ते को विटामिन सी की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, कौन कौन से विटामिन जल में घुलनशील होते हैं? ऐसे विटामिन के नाम बताना जो आपके जल में घुलनशील होते हैं। दोस्तों इसके पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जल आपके 2 प्रकार के विटामिन होते हैं। एक जल में या पानी में, जल या पानी दोनों नाम दे सकता है, पानी में घुलनशील होते हैं। और 2 आपके क्या होते हैं? किसमें? लवण में घुलनशील होते हैं। किसमें घुलनशील होते हैं? सेकंड ऑप्शन जो मैंने दोस्तों कल बताया था, आप लोगों को कमेंट करके बताइए क्या था। पहला तो आपका पानी और जल में घुलनशील होता है, जो कि विटामिन बी व सी होते हैं, ये याद रखना है। जल या पानी में घुलनशील आपके क्या है? बी और सी होते हैं। दूसरा जो मैंने बताया था, वसा में बताया था, लवण में बताया था, किस में बताया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विटामिन बी व सी जो है जल या पानी में घुलनशील होते हैं। याद रखना दोस्तों, काफ़ी बार इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा भी गया प्रश्न है। अगला प्रश्न आइए देखते हैं, कौन सा विटामिन किसी भी सब्जी में नहीं मिलता है? तो ये प्रश्न आपको आ चुका है, मैंने बता चुका है कि विटामिन डी जो है दोस्तों ये किसी भी सब्जियों में विटामिन नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन खट्टे फलों में पाया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ऐसा विटामिन का नाम बताइए जो आपके खट्टे फलों में भी पाया जाता है। तो विटामिन सी है, सभी लोग जानते हैं। जैसे आपका नींबू हो गया दोस्तों, नींबू हो गया, ठीक है। संतरा हो गया, संतरा में भी खट्टा है, इसमें भी विटामिन सी पाया जाता है। टमाटर में दोस्तों भी आपके इसमें भी खट्टा होता है, इसमें विटामिन सी पाया जाता है। ये जो भी खट्टे पदार्थ हो गए उसमें आपके क्या अचार में विटामिन सी पाया जाता है।
तो आपके जितने भी खट्टे फल होंगे आपके विटामिन सी सभी में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? चलिए कमेंट करके बताइए हमें, ऐसा विटामिन का नाम बताइए जो आपके घाव भरने में सहायक होता हो। विटामिन सी हो जाएगा आपका। ठीक है, घाव भरने में सहायक विटामिन का नाम क्या है? आपका विटामिन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आइए देखते हैं कि कौन सा विटामिन चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है। यदि चर्म रोग अगर जिससे स्वस्थ रखना हो, यानी जो चमड़ी वाले रोग होते हैं चर्म रोग, उससे बचने के लिए कौन से विटामिन की जरूरत होती है? तो विटामिन सी की जरूरत होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्क्रीन पर। दोस्तों सभी प्रश्न अगर समझ में आ रहे हो तो वीडियो को एक बार लाइक करके बता दीजिएगा और अपना भी प्यार और स्नेह देते जाइए वीडियो पर। बात करेंगे 11वें नंबर प्रश्न की कि कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है। देखिए दोस्तों, मैंने पिछले क्वेश्चन में आपका प्रश्न आया था कि जल में घुलनशील होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे वैरायटी वाले प्रश्न पूछे जाते हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन बना सकते हैं, एग्जाम में आ सकते हैं, सभी प्रकार के यहाँ पे आपको फेस करेंगे, बिल्कुल आपके सामने फेस करवाएंगे। तो कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है, कमेंट द्वारा हमें जरूर बताएं। राइट आंसर क्या होगा? तो पानी में घुलनशील बी व सी होते हैं विटामिन। जब बी आ जाए ऑप्शन में या सी आ जाए या बी सी अगर दोनों आता है तो दोनों सही हो जाएंगे। अगर बी दिया है, अगर सी दिया वो भी सही हो जाएगा। अगर साथ में बी व सी दोनों दिया है तो दोनों आपके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों, बहुत अच्छा प्यारा सा प्रश्न है कि कौन सा विटामिन प्रोटीन और अम्लों का उपापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो आपके प्रोटीन और अम्लों का उपापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा विटामिन प्रोटीन और अम्लों का उपापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो यह आपका विटामिन B6 है, याद रखिएगा। जो विटामिन B6 है वह विटामिन प्रोटीन और अम्लों का उपापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है दोस्तों, 14वां नंबर का प्रश्न है, यह 14 नंबर प्रश्न है कि खट्टे रसदार फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है। जो खट्टे रसदार अगर फल होते हैं तो उनमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो आपका जवाब होगा विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है कि कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत करने में सहायक होता है। ये आपका प्रश्न है। तो ऐसा कौन सा विटामिन दोस्तों जो आपके हड्डियों के मजबूत में या हड्डियों को मजबूती प्रदान करने में सहायक होता है? तो सभी लोग जानते हैं विटामिन डी होता है, जो अधिकतर सूर्य के प्रकाश से हमें मिलता है। सूर्य के प्रकाश से विटामिन कैसे मिलता है डी? देखिए जैसे ये सुबह सुबह का जब आपका सूर्य उगता है, ये आपका क्या हो गया? सूर्य हो गया। ठीक है, जब सूर्य का सुबह सुबह लालिमामय प्रकाश आपको मिलता है, जब आप लेते हैं तो उस समय जो सुबह का ठीक है 1 से 2 घंटे का जो लालिमामय प्रकाश आपके बॉडी पर या शरीर पर पड़ता है तो वहाँ पे विटामिन डी होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गाजर एवं पपीता में कौन सा विटामिन पाया जाता है? क्या दे दिया गया? गाजर दे दिया गया यहाँ पर। ठीक है, और आपको क्या दे दिया गया? पपीता दे दिया गया। ठीक है, गाजर और पपीता में कौन से विटामिन पाए जाते हैं? तो विटामिन ए पाया जाता है, सभी लोग जानते हैं। गाजर ए और पपीता में कौन सा विटामिन पाया जाता है? आपके विटामिन ए पाया जाता है। दोस्तों बोलते हैं ना, जिसे आँख की रोशनी अगर जिसको कमज़ोर हो, ठीक है, आँख की रोशनी कमज़ोर हो रही है या रतौंधी रोग है तो गाजर खाने के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण देते हैं। विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, गोल्डन धान में किस विटामिन की सर्वाधिक मात्रा होती है? गोल्डन धान, ये आपकी सुनहरी धान भी आ सकता है एग्जाम में। क्या आ सकता है? सुनहरी धान। ठीक है, गोल्डन धान या सुनहरी धान में किस विटामिन का सर्वाधिक मात्रा यानी अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन ए होता है आपका। ठीक है, गोल्डन धान या सुनहरी धान में विटामिन ए आपका सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखने वाले हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार एग्जाम में दोस्तों पूछा गया प्रश्न है कि जो छिली हुई सब्जियाँ होती है इसमें कौन सा विटामिन होता है जो नष्ट हो जाता है? विटामिन ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया। आपके सामने ऑप्शन है तो आपसे ऑप्शन दे दिया गया है, आप लोग सही जवाब दीजिए कि छिली हुई सब्जियां। सभी लोग बहनें और गृहिणी जो भी होंगे इसका आंसर बहुत ही आसानी से दे सकते हैं क्योंकि ज़्यादातर सब्जियों या कि खाना बनाने का काम वही करते हैं। तो आप लोग यहाँ पे बहुत ही आसानी से आंसर दे सकते हैं कि जो आप धुलते हैं सब्जी को काटने के बाद आपको नहीं धुलना है। या छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन नष्ट होता है? तो आपका विटामिन सी नष्ट होता है, यह याद रखिएगा।
विटामिन सी जो है आपका नष्ट हो जाता है छीलने के बाद अगर आप उसे धुलते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। स्क्रीन पर पहले ही हमने बताया था किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, तो आपका विटामिन जो B12 होता है इसमें आपका दोस्तों क्या होता है, विटामिन कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है, विटामिन B12 में आपका कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, टमाटर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? टमाटर यानी कि टोमेटो में। सभी लोग बताएं, यहाँ पे ये टमाटर मान लीजिए बना हुआ है, ठीक है, और इसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? इसमें आपका विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। अगर आप लोगों को प्रश्न पसंद आ रहे हो तो लाइक करते जाएं, शेयर भी करते जाएं, और इसके साथ साथ आपकी हिंदी की क्लास भी चल रही है तो उसको भी ज्वाइन करें, और मैथ्स की क्लास भी आप बीच बीच ले रहे हैं तो उनको भी ज्वाइन करें। ठीक है दोस्तों, जैसे आपका एग्ज़ाम नज़दीक आता जाएगा वैसे हम बता रहे हैं। ऑलरेडी मैंने क्लास मैथ्स की ले ली, बेसिक से आपको अपलोड कर दी है, और क्लासेज आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी दोस्तों। प्रश्न यह देखिए कि बंद गोभी हो गया, प्याज, सलजम आदि में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? जो आपका बंद गोभी हो गया, प्याज, सलजम, ये जो 3 चीज़ें हैं इनमें में सर्वाधिक जो है कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में यानी कि अधिकतर मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है। याद रखिएगा, बंद गोभी, प्याज और सलजम में अधिकतम मात्रा में कौन सा विटामिन सी पाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों कि तेज धूप और अधिक तलने से मुख्यतः कौन से विटामिन नष्ट हो जाते हैं? ठीक है, अगर हम तेज धूल में अगर उनको सुखाते हैं, धूप में रखते हैं, या अधिक मान लीजिए ये कोई आपका बर्तन हो गया, ठीक है, बर्तन रखने के बाद यहाँ पे आपने गैस जला दिया, बहुत ही तेज से यहाँ पे गैस आपने जला दिया, ठीक है, और बहुत तेज कर दिया आपने, स्पीड कर दिया, बहुत ही हाई कर दिया। अब यहाँ पे जो कौन से विटामिन नष्ट हो जाएंगे अगर आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे धूप या कि तलते हैं अधिक ज़्यादातर, तो आपका जो विटामिन B1 और B2 होता है दोस्तों वह आपके खनिज से, जो भी वस्तु होगा खनिज होगा, तो आपका क्या नष्ट हो जाता है, ये याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न है कि थायमीन क्या है? जो आपका थायमीन होता है वह आखिर क्या कौन सा है दोस्तों? अगर आप लोगों को पता हो कमेंट करके जरूर बताएं, थायमीन क्या है? थायमीन आपका विटामिन बी का रासायनिक नाम है, थायमीन बोलते हैं। विटामिन बी का नाम क्या है? रासायनिक थायमीन है। अगला प्रश्न देखते हैं, पायरिया रोग को दूर करने के लिए कौन सा विटामिन लेना होता है? अगर आपकी पायरिया है, पायरिया किसे बोलते हैं? अगर मुंह से जब बास आती है ना, सुबह सुबह अधिकतर लोग ऐसे होते हैं कि दोस्तों मुख से जिससे बास आती है, तो बास नहीं, वह एक पायरिया रोग होता है। वह कौन से विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन सी के कमी के कारण होता है। ठीक है, अगर विटामिन सी की कमी है तो वह पायरिया रोग होगा, यानी मुंह में बास आएगा। अगर यह इस बीमारी से बचना है तो आपको विटामिन सी के जो भी उत्पाद हो, खनिज हो, उनको ज़्यादातर यूज करना चाहिए, यानी खट्टे पदार्थ आपको ज़्यादातर सेवन करना चाहिए। अगला प्रश्न है, प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? जब ये प्रातःकाल की धूप लेते हैं, प्रातःकाल की धूप मैंने बताया था, जैसे आपका ये सूर्य हो गया, ठीक है, और प्रातःकाल की जब धूप होती है, ये सन हो गया आपका, प्रातःकाल की जो धूप लालिमामय होती है, ठीक है, कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? तो सभी लोग जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है, विटामिन डी यहाँ पे मिलता है आप लोगों को। तो आप भी जो भी घंटे 2 घंटे की जो भी धूप है आप ले सकते हैं, विटामिन डी की आपकी प्रचुर मात्रा मिलता रहेगा बॉडी पर, जो ठंड के मौसम में ज़्यादातर मिलता है, क्योंकि ठंड के मौसम में सभी लोग धूप लेते हैं, एनर्जी लेते हैं। बात करेंगे कि बच्चों में अंगों की अस्थियां किस विटामिन की कमी से मुड़ जाती हैं? यानी बच्चों की जो अस्थियां होती है मुड़ जाती हैं, ऐसे कौन सा विटामिन की कमी के कारण होता है जिसके बच्चे की अस्थियां मुड़ जाती हैं? तो आपका विटामिन डी है दोस्तों। क्योंकि जो रिकेट्स बीमारी होती है, रिकेट्स आपने नाम सुना होगा, रिकेट जो बीमारी होती है दोस्तों वह विटामिन डी की कमी के कारण ही होती है। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं कि ब्रोंकाइटिस रोग के उपचार में कौन सा विटामिन लेना चाहिए? ब्रोंकाइटिस रोग का जो उपचार होता है उसके लिए विटामिन सी का अधिक मात्रा में यूज लेना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, मछलियों के यकृत में तेल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है? तो विटामिन डी होता है। ये भी आपको यहाँ से विटामिन डी मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, तो मछलियों के यकृत के तेल से जो निकलता है, मछली का तेल भी बोलते हैं जिसे, तो विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है, आपका विटामिन डी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया गया, बहुत अच्छा प्रश्न है कि मनुष्य के लिए कैल्शियम की दैनिक आवश्यकता क्या होती है? दोस्तों कैल्शियम की बात किया गया है, तो कैल्शियम की मात्रा कितनी होनी चाहिए दैनिक मनुष्य को? यानी आप और हमें, आप मनुष्य जो भी हैं, ठीक है, सेवन करते हैं,
तो यहाँ पर दोस्तों कैल्शियम की कितनी मात्रा होना चाहिए, तो लगभग 1.2 kg, याद रखना 1.2 kg हमें क्या है दैनिक कैल्शियम की आवश्यकता होती है प्रत्येक मनुष्य को, एक स्वस्थ मनुष्य के लिए। अगला प्रश्न आइए देखते हैं, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है, सभी लोग बताएं। मानव शरीर में रक्त का जो थक्का बनता है किस विटामिन से बचता है, तो सभी लोग बच्चा बच्चा बोलेंगे, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं विटामिन के से बनता है। ठीक है, आप पढ़ते आ रहे हैं ना बचपन से कि मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है, तो विटामिन के से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित होता है। दोस्तों जो मानव शरीर है, बॉडी है आपका, उसमें जो विटामिन ए होता है वह संचरित कहाँ होता है, इकट्ठा कहाँ होता है, तो वह आपके यकृत में होता है। कहाँ पर होता है दोस्तों, वह आपके मनुष्य के मानव के यकृत पर जो है विटामिन ए प्रचुर मात्रा में संचित रहता है। तो दोस्तों ये रहे आपके 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको लगता हो ये प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो हमें लाइक भरा प्यार अपना दीजिएगा, कमेंट भी कर सकते हैं। और जो भी भाई बहन, जो भी गृहिणी, शिक्षक बंधु, आप सभी हमारे भावी अध्यापक हैं, चैनल पे नए आए तो विजिट करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ लाइक करने के बाद आप प्लेलिस्ट एक बार चेक करिए। प्लेलिस्ट में चेक करेंगे तो सभी क्लासेज आपको मिल जाएंगी, फ्री में मिलेंगी, क्योंकि पावर्ड बाय हमारी इच्छा राष्ट्र हित में शिक्षा है। दोस्तों यहाँ पे फ्री ऑफ कास्ट जो भी मिलेगा, पीडीएफ फाइल भी आपको मिल जाएगी। आज ही टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकती हैं जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर, धन्यवाद।